हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस तैयारी को और भी बेटर करने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसका आज पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग 1 से 50 ऑब्जेक्टिव कर चुके थे और पार्ट 2 आज करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा इसी तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज का आपका पहला क्वेश्चन है और साथ में आंसर भी देते हुए चलना है। पहला क्वेश्चन आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस का मान होता है, यानी एमपीएस का मान क्या होता है। ऑप्शन है आपका 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 0 से 1, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है मांग का नियम किससे संबंधित है, मूल्य से, आय से, पूंजी से या श्रम से। तो मांग का जो नियम है यह आपका संबंधित है मूल्य से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है आपूर्ति बढ़ने से कीमत होती है, जिनके ऑप्शन से बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, दोगुनी। तो आपूर्ति बढ़ने से जो कीमत होती है वह आपका घटती है। क्या होती है? घटती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है राजकोषीय नीति कौन बनाता है। ऑप्शन आपका आरबीआई, सरकार, संसद या एसईबीआई। तो राजकोषीय नीति जो है यह आपका सरकार बनाती है। कौन बनाती है? सरकार। और आपका अगला क्वेश्चन है मौद्रिक नीति कौन बनाता है, जिनके ऑप्शन है सरकार, आरबीआई, संसद या नीति आयोग। तो मौद्रिक नीति जो है आपका आरबीआई बनाती है। कौन बनाती है? आरबीआई। और आपका अगला क्वेश्चन है जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता है, जिनके ऑप्शन है अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, सेवा या उत्पादन। तो जीडीपी में जो है यह मध्यवर्ती वस्तु जो है यह आपका शामिल नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है, जिनके ऑप्शन जनसंख्या, पूंजी, शिक्षा या नीति। तो बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है यह आपका क्या है? जनसंख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है कर राजस्व का स्रोत है, जिनके ऑप्शन है कर, ऋण, अनुदान या दान। तो कर राजस्व का जो स्रोत है यह आपका कर होता है। क्या होता है? कर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है जीएसटी लागू कब हुआ था, 2015 में, 2016 में, 2017 में या 2018 में। तो जीएसटी जो 2017 में लागू हुआ था। और इससे रिलेटेड एक आपके लिए क्वेश्चन कि जीएसटी जो है किसके कार्यकाल में, यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। कहां देना है? कमेंट में। और आपका अगला क्वेश्चन है मूल्य सूचकांक मापता है, यानी मूल्य सूचकांक जो है क्या मापता है, आय, कीमत, उत्पादन या कर। तो मूल्य सूचकांक कीमत मापता है। क्या मापता है? कीमत, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका जो अगला क्वेश्चन है यह है सरकारी ऋण कहलाता है, यानी सरकारी ऋण क्या कहलाता है, जिनके ऑप्शन है सार्वजनिक ऋण, निजी ऋण, विदेशी ऋण या आंतरिक ऋण। तो सरकारी ऋण जो होती है यह आपका सार्वजनिक ऋण कहलाती है। क्या कहलाती है? सार्वजनिक ऋण, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है पूंजी निर्माण अर्थ है, ऑप्शन से बचत, निवेश, उत्पादन या उपभोग। तो पूंजी निर्माण का जो अर्थ होता है यह होता है आपका निवेश, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है विकासशील देश का उदाहरण है अमेरिका, जापान, फ्रांस या भारत। यानी विकासशील देश कौन है? यह भारत। यानी विकासशील कहते किसको, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। लेकिन विकासशील देश किसको कहते हैं? जो विकास की स्थिति में है, अभी विकास कर रहा है जो देश, उसको विकासशील देश कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय बढ़ने से डैश बढ़ता है, जीवन स्तर, बेरोजगारी, गरीबी या घाटा। तो राष्ट्रीय आय के बढ़ने से जो है यह आपका जीवन स्तर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? जीवन स्तर, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, जिनके ऑप्शन है विकास, कर, व्यापार या मुद्रा। तो आर्थिक नियोजन जो है इसका उद्देश्य है विकास, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है विदेशी निवेश के प्रकार है 1, 2, 3 या 4। तो विदेशी निवेश के प्रकार होते हैं, यह होता है आपका 2, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है कुल आय, औसत आय, बचत या कर। तो प्रति व्यक्ति आय जो है इसका अर्थ होता है औसत आय, यानी ऑप्शन बी जो है इसका
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका अगला क्वेश्चन है, बाजार अर्थव्यवस्था आधारित है योजना पर, कीमत पर, कर पर या नीति पर। तो बाजार का जो अर्थव्यवस्था लागू होता है यह कीमत पर आधारित होता है। किस पर? कीमत पर, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है सड़क, कपड़ा, मोबाइल या कार। तो सार्वजनिक वस्तु का जो उदाहरण है यह आपका सड़क है। क्या है? सड़क, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है कि निजी वस्तु का उदाहरण है रक्षा, प्रकाश, कपड़ा या सड़क। निजी वस्तु का जो उदाहरण है यह है कपड़ा। क्या है? कपड़ा, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका जो है अगला क्वेश्चन है, रोजगार सृजन होता है निवेश से, बचत से, कर से या घाटे से। तो रोजगार सृजन होता है निवेश से, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, व्यापार घाटा तब होता है जब आयात निर्यात से ज्यादा हो, निर्यात आयात से ज्यादा हो, आय बराबर व्यय हो, आय जो है कर से कम हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी आय आयात जो है निर्यात से अधिक हो। आपका अगला क्वेश्चन है, संतुलित बजट में डैश होता है आय बराबर व्यय, आय व्यय से अधिक, व्यय जो है आय से अधिक या घाटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आय बराबर व्यय है। क्या हो जाएगा? आय बराबर व्यय है। और आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि मापी जाती है, ऑप्शन आपका जीडीपी से, सीपीआई से, डब्ल्यूपीआई से, एचडीआई से। तो आर्थिक वृद्धि जो है यह आपका जीडीपी से मापा जाता है। किससे? जीडीपी से, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी का अर्थ है मशीन, श्रम कौशल, भूमि या मृदा। मानव पूंजी का जो अर्थ होता है यह आपका श्रम कौशल होता है। क्या होता है? श्रम कौशल। आपका अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर, आय पर, विकास पर या सभी पर। शिक्षा का जो प्रभाव होता है ये सभी पर पड़ता है, चाहे उत्पादन हो, आय हो या विकास हो, सभी पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, आयात शुल्क लगाया जाता है निर्यात पर, आयात पर, सेवा पर या मजबूरी पर। तो आयात शुल्क जो है आयात पर लगाया जाता है, क्योंकि आयात शुल्क, आयात के कारण आयात शुल्क लगाया जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा अर्जन होता है आयात से, निर्यात से, कर से या ऋण से। तो विदेशी मुद्रा हमें कब अर्जन होता है? जब हम लोग निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात। और आपका अगला क्वेश्चन है, सरकारी व्यय का उद्देश्य है, यानी सरकारी व्यय का उद्देश्य क्या है? विकास, कर, बचत या घाटा। तो इसका उद्देश्य है विकास। क्या है? विकास, यानी ऑप्शन ए जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या का कारण है असीम चाह, सीमित साधन, दोनों या कोई नहीं। तो आर्थिक समस्या का जो अधिक समस्या का कारण है यह सीमित साधन और असीम चाह के दोनों है, यानी ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के कारक है 2, 3, 4 या 5। तो उत्पादन के कारक होते हैं 4। कितने होते हैं? 4, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, भूमि का प्रतिफल कहलाता है मजबूरी, ब्याज, लगान या लाभ। तो भूमि का जो प्रतिफल होता है यह लगान कहलाता है। क्या कहलाता है? लगान, यानी ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, श्रम का प्रतिफल कहलाता है, यानी जो हम लोग परिश्रम करते हैं मजदूरी, उसका प्रतिफल क्या कहलाता है? लगान, मजदूरी, ब्याज या लाभ। तो जो हम लोग करते हैं उसका मजदूरी मिलता है, हम लोग को दिन भर जो खटते हैं उसका हमें मजदूरी देता है, उसको मजदूरी बोलते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन है, पूंजी का प्रतिफल क्या होता है? लाभ, लगान, ब्याज या मजदूरी। तो पूंजी जो हम लोग लगाते हैं उसका प्रतिफल क्या होता है? ब्याज। जिसे हम लोग किसी को पैसा दिए तो उसका हमें ब्याज देता है। क्या होता है प्रतिफल? उसका ब्याज। और आपका अगला क्वेश्चन है, उद्यमी का प्रतिफल है मजबूरी, लाभ, ब्याज या लगान। तो उद्यमी का जो प्रतिफल होता है यह होता है लाभ। क्या होता है? लाभ। और आपका अगला क्वेश्चन है, बाजार में मांग बढ़ने से डैश बढ़ती है। यदि बाजार में किसी वस्तु की मांग बढ़ गई तो उसका क्या बढ़ती है? कीमत, आय, कर या घाटा। तो किसी भी चीज का अगर मांग बढ़ने लगा तो उसका कीमत बढ़ने लगता है, चाहे वो वस्तु हो या आदमी। आप लोगों को कमेंट में बताना कि आदमी का भाव बढ़ता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, बजट भाषण देता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या आरबीआई। तो बजट जो है उसका भाषण कौन देता है? वित्त मंत्री। और भारत का वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। कहां देना है? कमेंट में। और आपका अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है लाभ, सेवा, कर या व्यापार। तो सार्वजनिक क्षेत्र जो इसका उद्देश्य है सेवा। क्या उद्देश्य है? सेवा। और आपका अगला क्वेश्चन है,
निजी क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? सेवा, लाभ, रोजगार या कर। तो किसी का निजी क्षेत्र जो होता है उससे क्या मिलता है? लाभ। और आपका अगला क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, यानी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कौन सा है? मनरेगा, जीएसटी, आरबीआई या ईबीआई। तो गरीबी उन्मूलन का जो है कार्यक्रम मनरेगा है। कौन सा है? मनरेगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और आपका अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1947, 1950, 1951, 1955। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था यह आपका 1950 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, विकास दर को दर्शाता है, यानी विकास दर को कौन दर्शाता है? प्रतिशत, संख्या, अनुपात या औसत। तो विकास दर को आपका दर्शाता है प्रतिशत, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति का लक्ष्य है मूल्य स्थिरता, कर, व्यापार या योजना। तो मौद्रिक नीति का जो लक्ष्य है यह आपका मूल्य स्थिरता। क्या है? मूल्य स्थिरता, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, किसों की आय? शिक्षक का वेतन, घरेलू काम या डॉक्टर की फीस। तो राष्ट्रीय आय में जो है यह आपका घरेलू काम शामिल नहीं है। क्या नहीं है? घरेलू काम। आपका अगला क्वेश्चन है, जीडीपी की गणना होती है बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर, कर मूल्य पर या सब्सिडी पर। तो जीडीपी की जो गणना होती है यह आपका बाजार के रेट पर लागू गणना होती है। किस पर? बाजार की मूल्य पर। और आपका अगला क्वेश्चन है, सब्सिडी का अर्थ है, सब्सिडी का क्या अर्थ होता है? कर, सहायता, जुर्माना या ब्याज। तो सब्सिडी देना उसका क्या अर्थ होता है? सहायता। आपका अगला क्वेश्चन है, विदेशी ऋण कहलाता है आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण, सार्वजनिक ऋण या निजी ऋण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बाह्य ऋण, यानी विदेशी ऋण क्या कहलाता है? बाह्य ऋण। ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है, विकास का आधार है शिक्षा, स्वास्थ्य, पूंजी या सभी। तो विकास का आधार जो है यह सभी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, पूंजी भी है। और आपका अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्थिरता का अर्थ है कीमत स्थिरता, आय स्थिरता, रोजगार या सभी। तो आर्थिक स्थिरता का जो अर्थ है यह कीमत स्थिरता, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और आपका अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है, बिहार बोर्ड 2026 के लिए यह प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को देना है। क्या यह प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए कैसा है? वीवीआई है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी या सभी है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट में देना। हम इसका आंसर इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं, यह क्वेश्चन आपके लिए कैसा है। तो दोस्तों ये थी आज की मजेदार क्लास। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।